हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे लॉजिकल पहेलियों में। तो सबसे पहले शुरू करते पहेलियाँ। शुरू करने से पहले प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले पहेलियाँ अपने पास लेने के लिए। बैन कमरे में मृत पाया गया। मृत मतलब मरा हुआ। कमरे में बैन के दोस्त रॉय और जॉय उस समय पर वहाँ मौजूद थे। ठीक है। जाने माने जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया। फिर जो जांच के दौरान ये बातें पता चली कि रॉय के पास पीले रंग की कार थी, जॉय के पास लाल रंग की कार थी और बैन जिसकी हत्या हुई है उसके पास काली 2 सप्ताह से पार्किंग में खड़ी हुई है। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं अपनी जल्दबाजी अपनी कार से आज सुबह जल्दी आ गया। जब मैं आया जॉय की कार खड़ी थी। और फिर जॉय ने कहा, मैं जब आया तब वहाँ रॉय की कार पिछले से खड़ी थी। मुझे कुछ नहीं बता। अब आपको बताने से रॉय है जॉय। इसका राइट आंसर हमारा रॉय है, क्योंकि रॉय जॉय के पहले आया था। अगर वो जॉय के बाद आता तो कार बीच में पार्क नहीं होती, क्योंकि कार के बीच में मार्क होने पर दरवाजा नहीं खुल सकता। ओके, ये थी हमारी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पहेली। तो चलिए देखते हैं। तो 3 सहेलियां एक पार्टी में पहुंचकर फोटो खींचने लगी, है ना। अचानक वहां पर सुपरस्टार आलिया पार्टी में पहुंची। तीनों सहेलियां उचित होकर आलिया के साथ सेल्फी लेने लगी। उन्होंने आलिया के साथ फोटो और सेल्फी ली। इन फोटो को देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें आलिया कौन है। ए, बी, सी और डी। इसका राइट आंसर हमारा ए है। ये लड़की चारों फोटो में दिख रही है, इसका मतलब ये आलिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पहेली। मिस लिली स्थानीय अस्पताल में नर्स थी। अस्पताल में मरीजों के रूम में मरीजों को चेक करने के लिए पहुंची हैं। मरीज के रॉय जॉय कॉय। लिली ने उनसे साइलिन लगाई और लिली ने उनसे कहा, मेरे आने तक बिस्तर से कोई उठना नहीं। वापस आते ही उसको समझ आ गया कि तीनों में एक मरीज अपनी जगह से उठा है। रॉय जॉय या कॉय, इसका क्योंकि आपका अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें आपको देखिए अभी जॉय फ़ोन पे बात कर रहा था ना, तो इसका राइट आंसर है जॉय। क्योंकि जब मिस लिली उन्होंने सलाई मन लगा दी थी, जॉय फ़ोन पर बात कर रहा था। जब वहाँ वापस आई तब जॉय का फ़ोन चार्जिंग पर लगा था, है ना फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी पहेली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पहेली। चलिए, एक दिन सुबह मार्क अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी पत्नी ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और मार्क की पत्नी से पूछताछ की। मार्क की पत्नी ने बताया कि जब कमरे में पहुंची तो मैंने उसे मृत पाया। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं किया। उस समय पर घर में 2 लोग मौजूद थे जब हत्या हुई। मेहुल ने उन लोगों को मार्क के बारे में पूछताछ की। मार्क सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वे हम सबकी बहुत परवाह करते थे। मैं मार्क सर के बहुत नहीं जानती, सिवा उनके कि ये खाने के बाद बहुत शौकीन थे। तो उसका मर्डर इसमें कौन करे, क्योंकि अगर हम उसको ध्यान से देखें आप सोचेंगे कुक ने, क्योंकि उसको कुछ चाकू होते पर नहीं। इसका राइट आंसर हमारा माली ग्राइंडर। क्योंकि ये देखिए माली ने कहा था कि सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उससे कैसे पता चला कि मार्क मर चुका है, जबकि उसकी पत्नी तो किसी को नहीं पता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पहेली। चलिए ओके, चलिए देखते हैं। रिटर्स के 3 बच्चे एक साथ खेल रहे थे। तभी रिटर्स का ध्यान में आया कि उनमें एक बच्चे ने दीवार पर कुछ निशान बना दिया है। ए, बी, सी ये तीनों में किसने क्या होगा। ए, बी या सी द वॉल, मतलब कि आपका टाइम शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। इसका राइट आंसर हमारा बी है। दीवार पर निशान ऊंचाई पर था और ए, सी अपने कद की वजह से उस पर तक नहीं पहुंच सकते थे। बी का कद बड़ा है, इसलिए यह उसने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पहेली। तो विमतल पर कड़े बंदोबस्त के बावजूद मदद परदादों की तस्करी लगातार जारी थी।
जासूस मेहुल को उसकी जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने उन 4 दिनों का पता लगा दिया था जिनमें दोनों में तस्करी होती थी। पहला दिन 29 जनवरी, दूसरा दिन 23 अप्रैल, तीसरा दिन 29 जून और चौथा दिन 23 अगस्त। तो इन 4 दिनों की फोटोज देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं तस्कर कौन है? तो चलिए देखते हैं ABCD। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि सी वाली ने प्रेग्नेंट और इतने दिनों से वो नहीं हो सकती, तो इसका राइट आंसर हमारा सी है। ओके, सी जनवरी से अगस्त तक गर्भवती महिला एक समान दिख रही है। मृतक पदार्थों को उसने पेट पर छुपाकर तस्करी कर रही है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पहेली। सेम का एक छोटा बच्चा था, उसका अपहरण कर लिया गया। वह किसी तरह के उनके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। वह बहुत डरा हुआ था और अपने अपहरण के बारे में किसी को कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। जासूस मेहुल ने सेम से अपनी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करा, पर सेम एकदम चुप था। कुछ कहने के बजाय सेम ने मेहुल को अपना बनाया गया चित्र दिखाया और उसमें अपहरण के समय बनाया था। मेहुल ने गौर से चित्र को देखा और 3 व्यक्तियों की पहचान की। नौकरानी में सब्जी लेने बाहर गई थी। पेंटर मैं पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था। गार्ड मैं तो गेट के बाहर खड़ा था। तो इसका वो इसका किडनैपर, क्योंकि अगर गार्ड होता तो वो बाहर क्यों खड़ा है? बाहर को देखता नहीं ना, तो देखता हूँ ज़रूर। तो इसका राइट आंसर हमारा गार्ड नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका एक बार हम ध्यान से थोड़ा सा करके देखेंगे। 1 मिनट बच्चों। एक मिनट रुक जाइए जरा, हम इसको ऑन कर लेते हैं। एंड द फेस में किस में था? पेंटर, क्योंकि पेंटर के कपड़ों में उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से सेम ने चित्र बनाया था, है ना। ओके, तो ये था इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पहेली। एक छात्र की स्कूल के पहले दिन की हत्या हो गई। जासूस मेहुल स्कूल पहुंचता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। प्रिंसिपल मैं अपने कार्यक्रम में बैठकर काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। टीचर मैं क्लास में थी, मैं छात्रों को मध्य एग्जाम की उत्तरी पुस्तिका की जांच कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। मेल बॉय मैं तो मेल बांटने गया था, मुझे कुछ नहीं पता। और जमादार मैं तो टॉयलेट की सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? क्योंकि अगर हमारा राइट आंसर इज टीचर। ठीक है, जब स्कूल का पहला दिन था तो टीचर मतलब एग्जाम की उत्तरी पुस्तिका की जांच कैसे कर रही थी? उसका मतलब ये झूठ बोल रही थी। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पहेली। एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच करने के लिए और हत्यारे का अगला शिकार जानने के लिए बुलाया जाता है और उसमें कर्मचारियों की सूची दी जाती है जिसमें प्रकरण हत्या हुई है। डेड जॉब्स, अलाइव हैवी, एंडी, जॉर्ज, जॉन और आर्या। अब यहाँ 4 कर्मचारी बचे हैं। कातिल का अगला शिकार कौन होगा? एंडी, सोफी, जॉन या आर्य? तो देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा जॉन होगा। कातिल कैलेंडर के महीनों के हिसाब से हत्या कर रहा था, जैसे जैब जनवरी, बैरुख तो फरवरी, तो जून आ जाएगा ना, जॉन। तो वैसे जॉन की। तो ये थी हमारी वीडियो आज की वाली पहेली। चलिए देखते हैं आखिरी पहेली। वेम्पायर दर्शक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचते हैं। उसका बच्चा कल रात से गायब है और उसकी आखिरी बार फेकर ट्वीट पर देखा गया था। जासूस मेहुल उस स्ट्रीट के CCTV कैमरे में चेक करता है और 3 संदिग्ध मुजरिमों की पहचान करता है। जैक रॉबर्ट और सुसान। इन तीनों को देखते हुए क्या बता सकते हैं कि बच्चे का अपहरण किसने किया है? जैक
रॉबर्ट या सुसान ने। तो इसका राइट आंसर हमारा सुसान है, क्योंकि वैम्पायर को फूकने और चॉकलेट में कोई रुचि नहीं होती, उन्हें तो बस खून चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पहेली। चलिए, पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई जहाज से अड्डे से भागने की फिराक में है। जासूस मेहुल अपने सहयोगियों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचता है। आगे जांच करने पर पता चलता है कि एक ही अपराधी पास जो पासपोर्ट वह नकली है। पुलिस दो व्यक्ति की पहचान करती है। तो दोनों पासपोर्ट को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं इसमें नकली पासपोर्ट कौन है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें नेम राहुल एम है और मेल है, और जो डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 31, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका अभी 1 से 1 मिनट हो जाए बच्चों, ये देखिए। तो इसका हमारा राइट आंसर ए है, क्योंकि अगर आप पासपोर्ट की तारीख पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है, ठीक है। 31 अप्रैल तो होता ही नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।